फोक्स वो कंपनी है जो लाउंज सर्विसेज देती है एयरपोर्ट्स पर, और वहां पर भी हमने देखा है काफी तगड़ा ट्रैक्शन। आपको याद होगा कल क्रेडिट पॉलिसी में ट्रैवल टूरिज्म का जिक्र शक्तिकांता दास कर रहे थे। अच्छा खासा फुटफॉल कई सारे होटल्स में देखने को मिला है, वो इंडियन होटल के नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हुआ। तो लोगों का ट्रैवल करना काफी बढ़ा है, उसका कुछ फायदा ड्रीम फोक्स के नंबर्स में भी दिखाई दे रहा है। कंपनी का मुनाफा 2 गुना से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, रेवेन्यू 2 गुना हो गया है, मार्जिन्स में भी काफी तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। और ये ग्रोथ कितनी सस्टेनेबल है और यहाँ से आगे किस तरह के नंबर्स डिलीवर कर पाएगी कंपनी की चेयरपर्सन और एमडी लिब्रेता पीटा कलथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर हमने देखा है, अगर एक अंदाजा दे सके किस तरह के फुटफॉल्स लार्जली आपने विटनेस किए हैं, क्योंकि जो एयरपोर्ट से डेटा या फिर एविएशन कंपनियों से हमने देखा है डेटा वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपके लिए कैसे कन्वर्ट हो रहा है? आई थिंक यूर ऑन म्यूट मैम, आप अनम्यूट करेंगे प्लीज। Sorry, can you hear me now? जी बताएं। Yes. So the thing is that, the air traffic is, the direct impact for our business. And अगर आपने देखा होगा कि air traffic भी 68% से grow कर रहा है. And this is directly impacting our business as well. And that's the reason, one of the biggest reason for our growth as well. Second factor is also the credit card penetration, because we also see a huge growth in this segment also. And these are the factors which are actually helping even Dream Folks growth. लिब्रेता मैम गुड मॉर्निंग। अब उसमें मुझे बस एक चीज़ लग रही है, मैं कल ही आया मुंबई से दिल्ली, तो मुंबई एयरपोर्ट के लाउंज में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि लाउंज के अंदर ज़्यादा लोग थे, बाहर कम थे, मतलब और इतनी भीड़ आजकल होने लगी है, और वो क्रेडिट कार्ड वालों की लाइन लगी होती है एकदम। तो मतलब ये कहीं ना कहीं जाकर ये बेस इफेक्ट कैचअप होगा, और ये कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि इस लाउंज का कोई अब मीनिंग रह नहीं गया है एक्सेप्ट फॉर फ्री फूड। वो एक लाउंज में जाने की जो एक फीलिंग होती है वो शायद कहीं ना कहीं मिस हो रही है शायद। ऐसा नहीं है। अगर आपने देखा हो स्पेशली मेट्रो सिटीज में, इंक्लूडिंग बैंगलोर एयरपोर्ट, विच इज नाउ द वे द एक्सपेंशन हुआ है, राइट। जो लाउंज स्पेस पहले हुआ करते थे, जो एवरेज साइज अगर आपने देखा होगा 2000 स्क्वायर फीट के लाउंजेस होते थे, आज की डेट में अगर आप देखोगे कि लाउंज का स्पेस अराउंड एवरेज साइज 30,000 स्क्वायर फीट का हो रहा है। सो एक्सपेंशन ऑफ द लाउंज स्पेस है। एयरपोर्ट को भी पता है कि एयरपोर्ट ऑल्सो फील्स कि यहाँ पे अट्रैक्शन है, लोगों को ये सर्विसेज अच्छी लगती है, तो इसमें बहुत सारे एक्सपेंशन प्लान चल रहे हैं। Not only in Bangalore, Delhi airport has also expanded their lounges. जो पहले 5,000 square feet का था, अभी 20,000 square feet का lounge हो गया है. There's further expansion which is happening in Delhi airport as well. मुंबई में भी जो लाउंजेस है वहां पे भी एक्सपेंशन हो रहा है। दूसरा, ड्रीम फोक्स ने एक अलग से और एक जो किया है वो है सेल्फ चेक इन कियोस्क, जो आपने एक पॉइंट रेस किया है कि लाउंज के बाहर लॉन्ग क्यूज रहती है जहां पे कस्टमर्स कार्ड्स लेके चेक करते हैं। तो इसको हमको टू इंश्योर दैट दिस इज टेकन केयर, हमने सेल्फ चेक इन कियोस्क इंस्टॉल किए हैं बैंगलोर एयरपोर्ट में, दिल्ली में, हैदराबाद में, एंड नाउ यू विल आल्सो सी इन मुंबई एयरपोर्ट आल्सो, वेयर इन कस्टमर्स बिफोर एंटरिंग द लाउंज, तो ये लाउंज से पहले होगा जहां पे कस्टमर अपना कार्ड वेरीफाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, और वहां से वो एक क्यूआर कोड लेके सीधा लाउंज के अंदर जा सकते हैं। सो दैट जो लाउंज के बाहर जो आपको लॉन्ग क्यूज दिख रही है, ये क्यूज अभी आपको फिर रिड्यूस होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स नाउ। मैम गोवा में कब होगा लाउंज? ये बहुत वहाँ छोटा सा एक रेस्टोरेंट टाइप का है बस, और उसमें भी बहुत भीड़ होती है। वहाँ पे एक लाउंज बनवाइए अच्छा सा, मतलब इतनी बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री है वहाँ पर। वहाँ एयरपोर्ट जाते हैं, नए एयरपोर्ट पे भी एक छोटा सा लाउंज के नाम पर वो एक्चुअली एक धब्बा है, वो एक्चुअली थोड़ा छोटा सा एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, वहाँ पे एक बनाइए एक अच्छा सा लाउंज।
नहीं, जो नया एयरपोर्ट खुला है वहां का लाउंज बहुत जल्दी खुल रहा है और बहुत ही नए वाला का मैंने सुना है, और, पुराना वाला जो डाबोलिम पे है। हाँ हाँ। जी, तो वहां पे बड़ा लाउंज खुल रहा है और वाले पे से- मोपा पे भी खुल रहा है। ठीक है। अनुज जी, अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए अगर आप देखें एक नहीं, नए ensure वाले कर में लें। गया नहीं, अब तक जाना है। वैसे वो नया एयरपोर्ट एकदम नॉर्थ गोवा में है, वो जबरदस्त होने वाला है। जी हाँ, अब आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा उतना, है ना? अगर आप नॉर्थ गोवा जाना तो बहुत टाइम निकलता था। अच्छा मैम, एक आपसे मेरी लिस्टिंग के दिन भी बात हुई थी और एक चीज़ पे हमने खास तौर पे बात की थी मैम। एक तो मैं दो चीज़ जानना चाहूँगा। एक तो ओवरसीज बाहर जाके अब एग्जैक्टली अगर आप देखें लाउंज की संख्या कितनी बढ़ेगी, कितना एक्सपेंड कर रही हैं, और एक और चीज़ जिस पर हमने खास तौर पे बात की थी, रेलवेज, एक आपके लिए नया वर्टिकल जिस पे आप लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं, वहाँ क्या स्थिति है मैम इस वक्त? So starting with the global, yes, जो हमारा जो प्लान है that we will be expanding in Southeast Asia and Middle East. तो ये हमारा strategy है in terms of the growth plan. Apart from India market, the focus area would be Southeast Asia and Middle East market. Now coming to railways, already अगर हम देखें तो there are around 12 railway lounges across India. Right? और अभी already हमारे पास 100% coverage है. And we have already started this program for most of the issuer banks के लिए और network provider ये benefit अपने card holders को already देना शुरू कर दिया है और इसमें जो हम growth देख रहे हैं it's actually a very good growth in railways as well. In terms of the contribution to our complete business, I would say it is very minuscule right now. लेकिन जिस तरह से हम growth देख रहे हैं railways में, I think in coming years this would be one of the biggest contribution to our business as well. मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी फिर यहाँ से आगे कितने और क्लाइंट्स आप ऑनबोर्ड करेंगी, बिकॉज इस क्वार्टर में 5 नए क्लाइंट दैट इंक्लूड अकासा एयर, ये स्ट्रेंथ क्या और बढ़ सकती है स्पेशली ऑन द इंटरनेशनल फ्लाइट्स और इंटरनेशनल पार्टनर्स? Yes, so the strategy is that in terms of the banking partners अगर देखा गया तो almost 95% market share हमारे पास है. So we have covered the banking sector and coming to the other corporates and the airlines, I mean all the LCC airlines are already tied up with us. Now the focus is also on the international segment as well. So as and when we will be actually doing our tie-ups and contracting, we will surely share with you all. जी हमारे लिए ओके मैम, थैंक्स वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, नंबर्स पे बात की और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर मैम, थैंक्स वेरी मच। Thank you. अच्छा अनुज, मैं एक चीज़ सोच रहा था, इनफैक्ट हर्षिता के पास भी इसका जवाब हो।